अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। इट्स 4:30 AM और हनोई से मैं निकल रहा हूँ आज सुबह सुबह एयरपोर्ट बस पकड़ने के लिए। जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट बस पकड़ते हैं। 24 आवर एयरपोर्ट बस चलती है यार ऑलमोस्ट इनकी। ओके जी, सो फाइनली हमारी बस नंबर 86 आ गई है फॉर द एयरपोर्ट। ओके जी, सो फाइनली पहुंच गए हम इंटरनेशनल डिपार्चर और ये है हनोई का डिपार्चर हॉल, इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं अपनी थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट देख लूँ। सुबह सुबह निकला हुआ, भूख मुझे शदीद लग रही है, लेकिन फ़ूड हम आपको पता है जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम फ्री बिज़नेस लाउंज अवेल करते हैं और ब्रेकफास्ट हम वहीं जाके करेंगे। इसीलिए इसी एपिसोड के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने बिज़नेस लाउंचेस कैसे अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से बैंक के कार्ड्स हैं जो आपके पास अगर हों तो आपको डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट कोई भी हो, आपको बिज़नेस लाउंचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं। तो पहले जल्दी से अपनी फ़्लाइट देखते हैं और फिर चेक इन करके फिर पहुँचते हैं हम अपने बिज़नेस लाउंज में। ऑलराइट जी, सो ऑल सिक्योरिटी चेक्स डन और अब जाना है हमने अपने बिज़नेस लाउंज में। अब बिज़नेस लाउंज में कैसे जाना होता है, मेरे पास है जनाब मास्टर कार्ड और ये आप लोग ले सकते हैं। HBL का भी ट्रैवल कार्ड है, मास्टर कार्ड, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है और मिज़ान वालों का भी है और आई थिंक फैसल बैंक वगैरह का भी है। तो अगर आपके पास अच्छा इनका प्रीमियम वाला कार्ड हो जिस पे आप उनसे पूछ लेते हैं कि यार किसके ऊपर ट्रैवल लाउंजेस जो हैं वो फ्री हैं, वो वाला आप कार्ड ले लें। हाँ, इसकी एनुअल फ़ीस आलमोस्ट पहले 12,000 हुआ करती थी, अब 18,000 हो गई है। तो अगर क्रेडिट कार्ड हो तो उसकी रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसकी रिफ़ंड नहीं होती। एनुअल चार्जेस यानी वेव ऑफ हो जाते हैं उसके क्रेडिट कार्ड के। ओके जी, तो उसके लिए मैं अपने ट्रैवल वाले फ़ोल्डर में आता हूँ और इसके अंदर अगर आप देखो तो ये है मास्टर कार्ड की ट्रैवल पास ऐप। ये मास्टर कार्ड की ट्रैवल पास ऐप आप साइन इन करते हो और ये देखें आपका साइन इन हो जाता है, हेलो बिलाल। और ये आपको बताया था कि यार जिस भी आप एयरपोर्ट पे खड़े हो यहाँ पे आप अपना एयरपोर्ट ये तो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। और अभी मैं क्योंकि हनोई के एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, अदरवाइज़ आप कुछ पहले भी सर्च कर सकते हैं। मैंने अपना मास्टर कार्ड इसके साथ अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए डायरेक्टली वो साइन इन हो गया। और अब ये आपको बता रहा है कि कौन से टर्मिनल के ऊपर कौन कौन से लाउंजेस आपके ऊपर फ्री हैं। तो मैं इस वक्त क्योंकि टर्मिनल 2 के ऊपर खड़ा हूँ, तो टर्मिनल 2 पे देखें एक सॉन्ग होंग प्रीमियम लाउंजर बार है, ये मुझे इसकी एक्सेस है। एक वियतनाम एयरलाइन का लोटस बार है, ये भी मुझे फ्री है। और ये टर्मिनल 1 है, ये मुझे नहीं अलाउ। टर्मिनल 2 नोए बॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिज़नेस लाउंज, तो ये भी मुझे अलाउ है। तो आई थिंक ये हैं। अब आप देखते हैं कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ वगैरह क्या हैं। ये देखें, ये अब टोटली फ्री है और यहाँ से आप इसकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा यार, ये पिक्चर है जाने से पहले, बड़ा ज़बरदस्त लाउंज है देखने के अंदर। और ये टाइमिंग भी इसके नीचे लिखी होती है। यहाँ पे आप एमिनिटीज़ इसकी देख लेते हैं कि क्या क्या देखें। इसमें फ्लाइट मोनीटर है, फैक्स, टेलीफोन कॉल्स, वेजिटेरियन फूड है, फ्रूट भी है और नॉन अल्कोहलिक भी है, स्नैक्स, हॉट एंड कोल्ड फूड, रनवे व्यू भी है, फैमिली रूम भी है, आप आराम से सो भी सकते हो, शॉवर फैसिलिटी, एयर कंडीशन, स्मोकिंग एरिया और चार्जिंग फैसिलिटी वगैरह। तो ये आप बेसिकली अब जौन सा आपका पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर जा सकते हो। मुझे एक ये है, मैंने ये अभी आने से पहले देखे थे तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर अच्छा लग रहा था। तो अब मुझे देखें नोएबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिज़नेस लाउंज। तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सारे के सारे जितने भी बिज़नेस लाउंजेस हैं ये लिखा है यहाँ पे ऊपर है। थाई एयरवेज़ का है, कोरियन, चाइना, जितने भी एयरलाइंस के अपने अपने भी लाउंजेस हैं और बाकी। तो जैसे मैंने अब तक को बताया कि जो हमारी मास्टर कार्ड का ऐप है ना ट्रैवल पास, वो एक्चुअल में इनसे सर्विसेज लेती है ड्रैगन पास वालों से। तो यहाँ पे देखें क्योंकि ड्रैगन पास लिखा हुआ है तो हम अब चलते हैं ऊपर। हाय सिन चाओ, यार यही लग रहा है, आई थिंक इधर ही चलते हैं। हेलो, ड्रैगन पास ऐप लाउंज इज हियर। यस आई हैव।
ओके ओके जी, यहीं पे ही है। सो ये लाउंज है। आपको ज़रा पहले इनको अपना बोर्डिंग पास देना पड़ता है, ये आपका सारा चेक वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर हम साइन इन करेंगे। ये देखें जी, कार्ड होल्डर जो है उसको अनलिमिटेड विजिट यहाँ पे अलाउ है। अगर आप अपने साथ कोई गेस्ट लाना चाहते हैं उसके लिए आपको $32 पे करने होंगे। तो ऑलराइट जी, सो चेक इन मैंने कर लिया है और अब आपको पहले एक राउंड देता हूँ। आई नो मैंने आपको डिटेल्स वगैरह बतानी है और ट्रैवल एक्सपेंस भी बतानी है, लेकिन साथ आपको कहा था कि ट्रैवल एक्सपेंस के साथ ये लाउंजेस वाली डिटेल भी बतानी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे कि इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड बना दे, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। तो अब क्योंकि लाउंजेस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं, क्या क्या आप अवेल कर सकते हैं। साल के अंदर अनलिमिटेड आप लाउंजेस अवेल कर सकते हैं और एक लाउंज 3 से 4 घंटे आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो अब इस लाउंज के अंदर आया हूँ, यहाँ की फ़ैसिलिटी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको यहाँ की फ़ैसिलिटी दिखानी है और फिर बैंकॉक पे जाना है हमने। तो ये सेक्शन तो हराम है, हम इधर नहीं जाते। यहाँ पे सबसे पहले डेज़र्ट्स हैं, मैं आई थिंक उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डेज़र्ट्स हैं सारे, एग एंड वेजिटेबल सुशी पड़ी है। चलो जी, ये सुशी हम खा सकते हैं। और ये हैं इनके प्रॉन समर रोल। तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली ये पेपर जो आपको लग रहा है ना, एक्चुअल में ये राइस पेपर है। ये बहुत मज़ेदार होता है इनका। इसके अलावा ये हैम रोल्स हैं, सो ये पिग से बने हुए, ये हम नहीं खा सकते। और ये हैं कुछ सैलड्स। इसके अलावा ये भी कुछ वेजिटेरियन है, ये भी सारा सैलड है। ये स्मोक्ड सैल्मन कैनापिस, आई थिंक शायद ये मछली है और ये हम खा सकते हैं। ये सॉसेजेस हैं, ये नहीं खा सकते हम। ये क्रॉसंट्स हैं और ब्रेड एग है, जैम बटर वगैरह है और ये टोस्टिंग मशीन है। इसके अलावा देखें, ये पूरा एक सेक्शन यहाँ पे है और बिल्कुल सामने ही रनवे है। ये सारी फ़्लाइट्स वगैरह करी हैं। वो अगर आप देखो सामने वो जहाज़ टेक ऑफ करने लगा है। आई थिंक वेट जेट की सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़्लाइट्स मिलती हैं, बड़ी सस्ती सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं यहाँ पर। सो कमिंग बैक टू द फूड एरिया, यहाँ पे भी रीफ़िल कर रहे हैं। दिस इज़ द राइस, ये इनके दिस इज़ मशरूम राइस और ये वाइट राइस हैं। और इसके अलावा दिस इज़ स्मोक्ड बेकन और वेजेस हैं पोटैटो। ये बेकन है जो हम नहीं खा सकते और ये वेजेस हैं। इसके अलावा सोते राइस नूडल्स, ये मज़ेदार हैं। और ये पोर्क की रिब्स हैं, ये भी हम नहीं खा सकते। एंड दिस इज़ बीफ करी, पोटैटो क्रीमी सूप और सोते वेजिटेबल करी। तो ये भी मज़ेदार चीज़ है। आ जाते हैं हम अब ड्रिंक्स की तरफ। तो ये अनलिमिटेड ड्रिंक्स आपकी यहाँ पे जूस वगैरह पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक्स और बियर वगैरह है। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ओके, ये दिस इज़ कॉफ़ी मशीन, आप अनलिमिटेड कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। हॉट मिल्क भी है और माइलो, ग्रीन टी और ये फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जूस, तरबूज का, ड्रैगन फ्रूट है यहाँ पे पड़ा हुआ, बड़ा मज़ेदार। और कुछ ऑरेंजेस वगैरह हैं। अच्छा ये भी है, ओके दिस इज़ गुड यार, ये हलाल सेक्शन है। ओके हम तो यहीं से खाएंगे फिर। ये है फ़िश करी एंड चिकन विद बटर सॉस, ये मज़ेदार है। ये तो हमारी पाकिस्तानी स्मेल आई है इसमें। बॉइल्ड एग और वेजिटेबल डम्पलिंग्स, ज़बरदस्त, ये हम ट्राई करेंगे। ये अच्छा किया इन्होंने, हलाल सेक्शन है यहाँ पे। एंड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो और स्वीट कॉर्न, ज़बरदस्त। और इसके बाद कुछ ये स्नैक्स वगैरह हैं, ये आप टेक अवे के लिए काम आएंगे। ये तो था हमारा सेक्शन। ओके इधर भी है, सॉरी, ये भी कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। अच्छा इसके अलावा आपको मैं अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। देखिए इन्होंने इधर एक अदद लॉकर रूम भी रखा हुआ है। और अगर आपने सोना है और नींद आ रही है तो ये देखें, ये स्लीपिंग बॉक्स बने हुए हैं, एक एक बेड लगा हुआ है, आराम से अंदर जाके आप सो जाएं। यार दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाउंजेस जो मैंने अभी तक अवेल किए हैं। तुर्की का इस्तांबुल का भी मैंने अवेल किया हुआ है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये वाला मुझे फैसिलिटीज़ वाइज सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वो बड़ा ज़रूर था। हाँ, ये चेक करें जी, मसाज चेयर्स भी पड़ी हैं यहाँ पर। हो ज़बरदस्त। तो आप मसाज भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा आई थिंक ये है, दिस रूम इज़ रिज़र्व्ड, मुझे लग रहा है ये आई थिंक स्मोकिंग के लिए कोई अलग रूम इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है जनाब ओवरऑल इस पूरे लाउंज का एक शॉर्ट रिव्यू। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए मैं डालता हूँ, भूख बहुत शदीद लग रही है, और खाना लेके टेबल पे आता हूँ, फिर आपको अपने इस ट्रिप के एक्सपेंसेस शेयर करता हूँ।
ओके जी, तो अब आते हैं फाइनली लास्ट पार्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको अपने सारे वियतनाम के एक्सपेंसेस वगैरह बताऊंगा। फ़ायदा ये होता है कि मेरी आदत है कि मैं डेली के एक्सपेंसेस साथ साथ लिख रहा होता हूँ, जो भी ब्रेकअप होता है वो भी मैं साथ साथ लिख रहा होता हूँ। मैंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी एक्सेल शीट्स बनाई होती हैं और ऑटोमेटिकली मेरी डेली बेसिस में एंट्री हो रही होती हैं, ताकि आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर भी कर सकूँ। तो ओवरऑल अब मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ और फिर वो ब्रेकअप क्या है, और सारी करेंसीज़ में आपको मैं बता दूँगा। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ओवरऑल मेरा जो टोटल एक्सपेंस फ्रॉम लाहौर टू बैक टू लाहौर, जो सारा एक्सपेंस दैट इज़ 3,73,456, यानी 3,73,456। ये मेरा टोटल PKR के अंदर हुआ है, और USD आज के रेट के मुताबिक आलमोस्ट तकरीबन $1,300 $1,334 आलमोस्ट मुझे पड़ा है। इसमें अब मैं आपको ब्रेकअप बताने लगा। नंबर 1 आप ब्रेकअप लगा लें जी। टिकट इज़ मेरी 1,89,000 रुपीज़ की आई। वैसे एक्चुअल में ये 2 लाख कोई मेरे ख्याल है 2,20,000 रुपये की थी जब मैंने ली, लेकिन मेरे पास क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैं जो ट्रैवल कार्ड ये वाला मास्टर कार्ड यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर आपको जो भी आप एक्सपेंस वगैरह कर रहे होते हैं इसके ऊपर आपको फ्री पॉइंट्स वगैरह आपको इकट्ठे हो रहे होते हैं, और वो जितने भी आपके पॉइंट हो तो आप जब अपनी टिकट बुक करवानी होती है, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों को कॉल करता हूँ, वो मेरी टिकट बुक करते हैं और उसमें जितने पॉइंट्स मेरे पास कलेक्ट हुए होते हैं वो उतने वहीं से हो जाते हैं। तो ये 2,20,000 रुपये की आलमोस्ट टिकट थी, तो 30,000 मेरे पास पॉइंट पड़े हुए थे, 30,000 मुझे टिकट सस्ती मिल गई। अदरवाइज़ ये टिकट 2,20,000 रुपये की थी, मुझे मिली 1,89,000 की। और वीज़ा जो मुझे पड़ा वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 7,500। वीज़े की क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, या ओवरऑल मेरे सारे एक्सपेंसेस इस पूरे ट्रिप के, सिंपल एक लिंक है beingatraveler.com मेरी वेबसाइट /वियतनाम। सारी की सारी पूरे वियतनाम की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मेरी डेज़ वाइज भी क्या क्या एक्सपेंस, क्या क्या खाना। और इसके अलावा जो वीज़ा वाली एपिसोड है जो मैंने अब बड़ी डिटेल में आपके लिए बनाई थी, वो यूट्यूब ने मेरी डिलीट कर दी बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी वायलेशन। मैंने उसमें अपनी वीज़ा की एक पिक्चर दिखा दी थी, उसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी होती, तो उसकी वजह से उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन फेसबुक के ऊपर वो वीडियो लगी हुई है, तो मैंने अब अपनी ये जो मेरी वेबसाइट है beingatraveler.com /वियतनाम, इसके ऊपर आप जाएंगे तो शुरू में आपको फेसबुक वाला वीज़ा का लिंक मिल जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। ये हो गया टिकट और वीज़ा। तो यार आप देखा जाए ना कोई तो 50-60% आपका एक्सपेंस सारा इसी का ही होता है। अब आ जाते हैं आगे। नंबर 1 आपका जो एक्सपेंस है वो है जनाब आपका फूड, और फूड में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरी कॉफ़ीज़ की है। जितनी कॉफ़ी मैंने यहाँ पे इंजॉय कर छोड़ी है और जितनी कॉफ़ी मैंने पैक करवा ली है ना, मेरे अगले 2 महीने भी आराम से पाकिस्तान में निकलेंगे वियतनाम की कॉफ़ी पीते हुए। और बाकी 2-3 दोस्त मेरे और आ रहे हैं वियतनाम, तो उनसे भी कॉफ़ी मंगवा लूँगा मज़ीद। एनीवेज फूड का एक्सपेंस मेरा जनाब डोंग के अंदर बना है 2321 डोंग, और पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं ये 25,000। आप यूँ समझ लो कि तकरीबन 1,000 रुपीज़ पाकिस्तानी पर डे के हिसाब से। ये ख़र्चा मेरा ज़्यादा हो सकता था अगर हलाल फूड बड़ा एबंडेंट मिल जाता। मुझे मजबूरन कॉफ़ीज़, जूसेस और राइस और बैनमी, जिसको ये बर्गर और बन और वो जो ब्रेड होती है और वेजिटेबल बन, यही ज़्यादातर मैं खाता था, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हुआ। अगर थोड़ा सा फैंसी मैंने बीच में पिज़्ज़ाज़ वगैरह कुछ खाए भी हैं तो वो भी शामिल हुए हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी खाना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। सेम पाकिस्तान वाला सीन है, स्ट्रीट फूड नॉर्मल वाला सस्ता वाला आप खाओ आपको 200-300 का भी मिल जाता है, और ये जो राइस हैं आपको 400-500 रुपीज़ पर पर्सन के अंदर आपको मिलते हैं। तो फूड के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस आ जाता है मेजरली आपका ट्रांसपोर्ट का, जिसमें मैंने बाइक रेंट आउट की हुई थी। इसमें बाइक का रेंट शामिल है, इसमें बाइक की फ्यूल शामिल है, और इसमें बाइक के जो पंक्चर लगे, 2 दफ़ा ट्यूब चेंज की, 1 दफ़ा टायर चेंज करना पड़ा, वो एक्सपेंस शामिल है। और जहाँ पे पार्किंग फ़ीस होती थी कहीं पे वो, और फिर बाज़गत कुछ गैजेट्स वगैरह मुझे लगाने पड़ते थे, उसकी कुछ फ़ीस वगैरह, इलेक्ट्रिक का काम शुरू में करवाया, एंड में भी चीज़ें उतारी और लगाई वो। तो इसका जो टोटल एक्सपेंस आया दैट इज़ डोंग के अंदर आप देखें 4500 आलमोस्ट 4600 के करीब ये पड़ा है मुझे डोंग के अंदर। पाकिस्तानी रुपीज़ में मुझे तकरीबन ये 51,000 के करीब पड़ा है इसका एक्सपेंस, और डॉलर के अंदर 182 आलमोस्ट। तो 50,000 रुपये के अंदर मुझे ये पूरी पड़ी। इसमें $120 उसका रेंट था, आप यूँ समझ लो तकरीबन 30,000 के करीब तकरीबन रेंट था, और 20,000 यूँ समझ लो 20 से 22,000 सिर्फ फ्यूल और बाकी सब चीज़ों के ऊपर लगा है। और टोटल मैंने कितने किलोमीटर किया है? 3,000 किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट किया है, फ्रॉम हो ची मिन से लेके ऊपर चाइना बॉर्डर तक गया, और फिर चाइना बॉर्डर से वापस नीचे आया हनोई, और फिर साइडों पे भी काफ़ी जगहों के ऊपर गया। तो ये तकरीबन 3,000 किलोमीटर मेरा ट्रैवल बना है, और तकरीबन इसका फ्यूल सिर्फ मेरा 20 से 23,000 रुपया लगा है मेरा इसको कवर करने के अंदर। और फ्यूल प्राइस आलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर ही थी। यहाँ पर देखा जाए तो 1 लीटर हमारा भी आजकल कोई 270 के करीब है, इधर भी 250 रुपीज़ पाकिस्तानी उसके मुताबिक बनता है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सकर्जन्स। एक्सकर्जन्स वो हैं जो एंट्री टिकट्स हुआ करते थे किसी भी जगह को जब आपने विजिट करना है, और वो जो उनकी एंट्री टिकट होती है उसकी क्या प्राइस होती है। तो डोंग के अंदर तकरीबन 6000, ये 5965 डोंग के अंदर बनी है, जो एक्चुअल मैंने पे किया। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये तकरीबन 66,000 बनते हैं, और डॉलर्स के अंदर तकरीबन 236 ये बनते हैं। फिर आ जाता है होटल नहीं सॉरी हॉस्टल्स। तो नॉर्मली मेरे सारे के सारे हॉस्टल्स थे, और बड़े ही सस्ते हॉस्टल्स होते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर, अगर आप वहाँ जाएँ, सबसे वेल मैनेज्ड हॉस्टल अगर मैंने देखे हैं तो वो वियतनाम के या मैंने इंडोनेशिया में बाली के देखे हैं। मुझे इन जैसे अच्छे हॉस्टल कहीं नहीं मिले विद रेफरेंस टू द प्राइसेस। नो डाउट अमेरिका के अंदर मैं काफ़ी जगहों के अंदर फिरा, उनके हॉस्टल्स का लेवल इस पर है, लेकिन उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा है। $35 $40 का सिर्फ हॉस्टल मिलता है वहाँ पर। बट यहाँ पे कितना, $3 $4 मैक्सिमम $5 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ज़बरदस्त। तो टोटल मेरा जो होटल हॉस्टल का एक्सपेंस आया दैट इज़ 2665 डोंग, विच इज़ पाकिस्तानी बनता है आलमोस्ट 29,000, और $105 आप यूँ समझ लो तकरीबन बनता है हमारा डॉलर्स के अंदर। इसके अलावा मिसलेनियस में मैंने सिम ख़रीदी या कोई छोटी मोटी एल्फ़ी ख़रीदी, कोई चीज़ें चाहिए होती थी रिपेयर वगैरह उसके लिए, तो वो तकरीबन मेरा डोंग लगे आलमोस्ट 403 डोंग, और पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर वो तकरीबन मेरा बन जाता है 4,500 रुपया आलमोस्ट, और बस थोड़ा सा $15-16 बनते हैं। तो ये बनता है मेरा यहाँ पे आने के बाद टोटल एक्सपेंस। तो भाई ये है सीन, देखो 1 महीने का टोटल एक्सपेंस मेरा सिर्फ $631 आया है, और टिकट और वीज़ा ही हमारा तकरीबन आई थिंक कोई तकरीबन $700 तकरीबन आपका पड़ जाता है सिर्फ टिकट और वीज़ा। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि हमेशा मैंने जो हाउ टू फाइंड चीप टिकट की मैंने गाइड जो इस वियतनाम सीरीज़ की आई थिंक एपिसोड नंबर 3 या 4 बनाई थी, वो देख लेना। हर टाइम टिकट वगैरह देखते रहा करो, अगली डेटों की, अगले मंथ्स की कोई डील्स वगैरह आ रही होती हैं, जैसे ही आपको मिले कोई सस्ती टिकट, फ़ौरन वियतनाम की टिकट उठाओ, और जितनी सस्ती मिल जाए उठा लो। बाज़-औक़ात मैंने तो थाई एयरवेज़ चूज़ किया है, आप एक और रूट के थ्रू भी आ सकते हो जो मलेशिया की बतीक एयर चलती है। पहले मलिंडो हुआ करती थी, अब बतीक एयर चलती है लाहौर से, तो वो लेकर आप पहले मलेशिया आ जाओ। मलेशिया को का वीज़ा लेना पड़ेगा, वो भी आपको कोई मेरे ख्याल है 12 से 15,000 रुपये में ऑनलाइन ई वीज़ा उसका भी मिल जाता है। पहले मलेशिया आ जाओ, फिर वहाँ से आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक से निकल कर इमिग्रेशन करवा के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप फिर वेथ जेट की इनकी एयरलाइन लोगे, जो यहाँ पे रेड कलर का वो जहाज़ नज़र आ रहा है, बड़े सस्ते इसकी भी फ़्लाइट मिल जाती है, 4-5 हज़ार मैक्सिमम 10,000 रुपये की आपको ये फ़्लाइट मिल जाती है। मलेशिया से आप आ जाओ फिर वियतनाम, तो आई थिंक वो शायद थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। थाई एयरवेज़ थोड़ी सी महंगी थी। सो दैट वाज ऑल। मेरा अब सेकंड शिफ्ट का टाइम हो गया है, आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, मैं अब कुछ और खाता हूँ, और इसके बाद यहाँ से फ़्लाई करके हम जाएंगे बैंकॉक। बैंकॉक में मेरा बड़ा लंबा स्टे है, तो जो अगले एपिसोड है, अगले एपिसोड में फिर थोड़ी सी लंबी बातचीत होगी, और उस क्योंकि टाइम मेरा वहाँ पे ज़्यादा है, लंबी बातचीत के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि हाउ टू प्लान योर ट्रैवल टू वियतनाम। ठीक है जी, यानी बेसिकली वो सारी गाइड है, सारे प्रोज एंड कॉन्स, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको आने से पहले पता होनी चाहिए। सो दिस विल बी अ वेरी comprehensive guide for Vietnam in the last episode. See you in next video. चलें यार, आपको तो गुड बाय कर दी, आप तो जाएं, मैं ज़रा अपनी दूसरी शिफ्ट एंजॉय कर